ये वीवीपैट मतलब मशीन की जानकारी लेगी। ये वीवीपैट सर्किट को काम करता है। जहाँ डायरेक्ट लाइट पड़ रही होगी वहाँ इसको नहीं रखना है, पटक के नहीं रखना है, जोर से ध्यान रखना है इस चीज़ का। डायरेक्ट सूर्य की रोशनी नहीं पड़नी चाहिए, इसमें खराब हो जाएगा काम नहीं होगा। इसका सबसे इम्पोर्टेंट नॉब है वो ये है, इसको हम बोलते हैं, ये अभी आपका ट्रांसपोर्टेशन मोड में है। यानी जब आप डिस्पैच सेंटर से इसको रिसीव करते हैं तो ये ट्रांसपोर्टेशन मोड में आपको चूल्हे का नॉब आप बंद कर दें तो इसी पोजीशन में आपको मिलता है। लेकिन जब आप कनेक्शन के बाद इसको स्टार्ट करते हैं तो फिर इसको हम वर्किंग मोड में कर देते हैं। क्लियर? फिर जब 6 बजे आपका मैदान समाप्त हो गया फिर आप इसको ट्रांसपोर्टेशन मोड में कर दीजिए। करने का मतलब है कि इसके अंदर पेपर रोल है, ये ऐसे करने पे ना वो पेपर रोल हिलता है और ऐसे करने पे ये टाइट रहता है ना। और जब आप काम के दौरान इसको खोलते हैं तब वो उसमें से निकलने लगता है ना। और फिर जब ले जाएंगे तो फिर इसको बंद कर देंगे। इतना अब हमें क्या करना है, बैलेट यूनिट का इंटरकनेक्टिंग वायर, इसका कनेक्शन का ये रहा, ये इसको ऐसे खींचेंगे। यहाँ देख रहे हैं जिधर लाल है उधर लाल और जिधर काला है उधर काला है। ये कट की आवाज आई, देखिए ये इसमें लग गया, हो गया। अब आपके वीवीपैट का भी वायर ये है ना, इसी में ठीक ये हमारा कंट्रोल यूनिट है। ये कंट्रोल यूनिट का डिस्प्ले सेक्शन है, ये बैटरी सेक्शन है, यहाँ बैटरी होता है। ये आपका रिजल्ट सेक्शन है जिसको प्रिजाइडिंग ऑफिसर का सेक्शन बनाता है। आप इसी सेक्शन को सील करते हैं और यही काउंटिंग के समय खुलता है। और ये आपका बैलेट सेक्शन है, यहाँ आपकी पीछे बैलेट देते हैं तब वोट कास्ट का काम शुरू होता है। और ये टोटल बटन आपको बीच बीच में ये बटन दबा करके कुल कितना मत पड़ा है जब देखना होता है ना। देख लिया आपने, यहाँ देखिए ये इसका कनेक्शन का यहाँ ये हमने लिया, फिर लाल की तरफ लाल है ना, काले की तरफ काला। जितना टूटा है ना सब इसका कमरे बना कर लग गया, फिक्स हो गया। अब ये इसका पावर बटन है, ये नीचे है, इस पावर बटन को ऊपर करेंगे, ऑन हो गया, ये हरी बत्ती जल गई। कनेक्शन करने के बाद हम इसको वर्किंग मोड में ले लेंगे। यानी हमने पहले मशीन का कनेक्शन किया, मशीन का कनेक्शन किया, कनेक्शन करने के बाद इसको हम वर्किंग मोड में ले लेंगे और वर्किंग मोड में लेने के बाद हम पावर बटन को ऑन करेंगे। समझ में आ गया? कनेक्शन करने के बाद पावर बटन को ऑन करने के बाद पावर बटन को ऑन कीजिएगा। उसके पास में 7 पर्ची गिरती है जिस पे लिखा होता है नॉट टू बी काउंटेड, गिनती नहीं की जानी है ना। समझ में आ गया? मैडम इतना आप लोग लेट आ रही है, प्रिजाइडिंग की ड्यूटी लगी है, नहीं तो फिर पहले निकलना था। ये मान के चलिए कि जाम लगेगा ही, सेकंड शिफ्ट में और जाम लगता है जब लोग निकलते भी हैं आते भी हैं। एक चीजें छूट रही है, समझ में नहीं आएगी। हो गया? अब ये सीयू ये टाइम दिखाएगा, डेट दिखाएगा। और जब हम ये मशीन रिसीव करेंगे 5 तारीख को तो एक बात बाकी किसी मशीन को नहीं खोलना है, इसको इसके डब्बे से निकाल कर इसको पावर बटन ऑन कीजिएगा और इसमें ना टाइम दिखाएगा, डेट दिखाएगा, फिर उसके बाद कितने कैंडिडेट सेट है वो दिखाएगा। बैटरी का स्टेटस चेक कर लेना है, इसमें लिखिएगा बैटरी स्टेटस हाई तो ही लेना है, मीडियम और लो में बैटरी दिखाएगा तो नहीं लेना है। ये क्लियर हो गया आपको? क्योंकि करेक्शन करके वहाँ नहीं देखना है कि खराब है कि अच्छा है, लेकिन आपको ये करके देख लेना है। समझ में आ गया? उस समय 5 तारीख को ये काम कर लीजिएगा। अगर आपके बूथ पे ये हमारा बैलेट यूनिट है, इसमें कितने कैंडिडेट का बैलेट लगा हुआ है? 16 कैंडिडेट, 15 ही खड़े हैं और 16वां नोटा है आपका, नन ऑफ द एबव। हम किसी को वोट नहीं देंगे तो नोटा दबा देंगे, यानी कि एक बैलेट यूनिट में 16 ही, और नोटा भी एक कैंडिडेट ही होता है ना। लेकिन अगर आपके बूथ पे 16 कैंडिडेट खड़े हैं तब आप क्या होगा, ये बीयू की संख्या बढ़ जाएगी ना एक, क्योंकि 16 कैंडिडेट का नाम गया और नोटा कहाँ गया? नोटा को तो रहना ही है। जैसे आलू है, सारी सब्जियों में आलू को ऐड कर देना बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही ये है कि नोटा आपके बीयू में रहना ही रहना है। तो 16 कैंडिडेट्स में खड़े होंगे, फिर नोटा के लिए अलग से बीयू आएगा, यानी कि 15 कैंडिडेट के बाद
जैसे ही कैंडिडेट की संख्या 16 हुई, ऐसा एक और BU मिलेगा, यानी ये 3 मशीन और एक 2, यानी ये और फिर 2 BU मिलेगा, है ना। करेक्ट, एक में 16 ही होते हैं, नहीं 16 ही होते हैं। तो जैसे ही एक ज्यादा होंगी तो फिर BU की संख्या बढ़ जाएगी, तो फिर BU की संख्या बढ़ेगी तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर आपको उसी तरीके का वायर लगाने के लिए, इंटरकनेक्टिंग वायर के लिए यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना, तो दूसरा वाला इसमें लग जाएगा, है ना। समझ में आ गया, कनेक्शन समझिए, बाकी तो फिर ऐसे ही है सर। ये समझ में आ रहा है। यहाँ थंब भी है, यहाँ देखिए, यहाँ पे 01 लिखा हुआ, सेट किया हुआ है 01, यानी कि ये पहले नंबर का BU है 1 से 16, और जब दूसरा BU मिलेगा उसमें 02 लिखा होगा, इसको हम थंब भी बोलते हैं, यानी कि वो दूसरा BU है 1 से 16, उसमें 17 से शुरू होगा। क्लियर हो गया। इसका कनेक्शन कैसे होगा, मान लीजिए कि आपको 5 BU मिले, 5वें का वायर लगेगा चौथे में, चौथे का वायर तीसरे में, तीसरे का दूसरे में, दूसरे का हमने लगा दिया पहले में, पहला वाला इसमें। समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया। ये सब बेसिक चीजें हैं, ये जानकारी होनी चाहिए। इस तरह डिलीट नहीं करने के कारण यदि समय देगा ये फिर से सबको डिलीट करेगा। जब ये स्टार्ट हो रहा है, अब क्या करेंगे, आपने कनेक्शन कर दिया, कनेक्शन करने के बाद अब क्या करेंगे, पोलिंग एजेंट से कहेंगे कि 5-5 वोट हर कैंडिडेट के नाम से आप लोग गिरा दीजिए। तो वोट कैसे गिरता है, ये बैलेट बटन है, इस बैलेट बटन को दबाया जाता है। जैसे अभी ये नहीं दबेगा, इसको 5 मिनट के बाद हम इसे समझाएंगे। ये बैलेट बटन जैसे ही दबेगा, इसकी लाल बत्ती जल जाएगी, जो P3 के पास होती है ना, वो जल जाएगी, और ये जो हमारा BU है, इसका रेडी लाइट का हरे रंग का वो कंपार्टमेंट में रखा हुआ वो जल जाएगा। मतदाता, आपके कैंडिडेट क्या करेंगे, अपने जो क्या आपके पोलिंग एजेंट क्या करेंगे, मतदाता को ऐसे वोट देंगे कैंडिडेट को। जैसे ही वोट डालेंगे, उनके नाम की पर्ची 7 सेकंड के लिए, हमने अल्फा को दिया, अल्फा के नाम की पर्ची यहाँ 7 सेकंड के लिए दिखाई देगी, और फिर उसके बाद क्या होगा, वो कट के गिरेगी, और जैसे ही कट के गिरेगी इसी तरीके की बीप की आवाज आएगी, है ना। जितनी बार वोट कास्ट होगा उतनी बार ये बैलेट बटन दबेगा, है ना। ये नहीं कि एक बार दबा दी और वोटिंग होते रहेगी, नहीं, हर बार बैलेट बटन दबेगा और हर बार ये आपका यहाँ पे मतदान पड़ेगा, और हर बार उस नाम की पर्ची गिरेगी। समझ में आ गया। इस तरीके से ये आप देखेंगे लास्ट में, या फिर परसों में देखेंगे। अब हमने क्या किया, 50 मतदाताओं को वोट दे दिया, 50 कैंडिडेट को वोट दे दिया हमने। तो अब ये रहा बैलेट स्लिप कंपार्टमेंट, पर्चियां कट के इसी में गिरती है ना। ऐसी 57 पर्ची इसमें गिर गई, 5 मॉकपोल वाली और 7 नॉट टू बी काउंटेड वाली, है ना। 57 पर्ची को हमने बाहर निकाला, बाहर निकालने के बाद हर कैंडिडेट के नाम का छांट के अलग अलग कर लिया, है ना। 5-5-5-5 के हिसाब से दिया था, यहाँ पे रख दिया। अब रखने के बाद आपको ऐसा रबड़ दिया जाएगा, इसी टाइप का सब पे रबड़ लगा दीजिएगा, लगा के 5-5 का यहाँ सामने रख दीजिएगा। आपको पोलिंग एजेंट को दिखाना है, आपने छांट के रख दिया। रखने के बाद आपको मॉकपोल मुहर मिलेगा उसी झोले में, उस मॉकपोल मुहर को निकालना है। ऐसा ही रहता है मॉकपोल पर्ची, और पीछे खाली रहेगा, खाली वाले में सब में यानी पूरी 50 में मुहर मार दी जाएगी, 7 में नहीं, बस 50 में।